सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। शाहिद अफरीदी ने अब गौतम गंभीर के कोचिंग करियर को लेकर क्या कह दिया? करोड़पति परिवार की लड़की कैसे बन गई ड्रग माफिया? मुझे सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगी। कैंसर के इलाज की नई तकनीक से जगी उम्मीद। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतरराष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? पाकिस्तान में जज के कमरे से सेब और हैंड वॉश गायब। एफआईआर के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। अभियुक्त लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाना कितना चुनौतीपूर्ण? धुरंधर में अक्षय खन्ना का निभाया किरदार रहमान डकैत असल जिंदगी में कितना खतरनाक था? हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की सेंचुरी की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बीच कैसी चर्चा? हरियाणा के एक ही घर से 501 वोट कैसे पड़े? राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। चीन और जापान के विवाद में कूदा एक और देश, परमाणु बम बरसाने वाले 7 फाइटर जेट भेजकर मचाया हड़कंप। अदरक खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अदरक की तासीर कैसी होती है? अदरक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य किरण के साथ और मजबूत हो रही भारत और नेपाल की दोस्ती। नेहरू से लेकर इंदिरा तक, जब अमित शाह ने संसद में दिए वोट चोरी के उदाहरण। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का हंगामा, फैक्ट्री और कारों में लगाई आग। भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी धुरंधरी जमकर हो रही है तारीफ। बोले, भारत की और फिल्मों से अलग हमारी खूबसूरती को दिखाया। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर नया बयान दिया, जो चर्चा में है। उन्होंने गंभीर के कोचिंग रवैये पर सवाल उठाए और रोहित विराट को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने योग्य बताया। साथ ही भारतीय टीम की हालिया 0-2 टेस्ट हार और वनडे प्रदर्शन को भी चर्चा में लाया। जसवीन सांघा, एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली ब्रिटिश अमेरिकी महिला, हॉलीवुड के अमीर लोगों को कोकेन, केटामीन और नकली दवाएं सप्लाई करने वाले बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा थीं। उनकी आपराधिक गतिविधियां तब उजागर हुईं जब उन्होंने अभिनेता मैथ्यू पेरी को केटामीन की 50 शीशियां बेचीं, जिनमें वो डोज भी शामिल था जिससे 2023 में पेरी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि एक नई उपचार तकनीक ने आक्रामक और लाइलाज ब्लड कैंसर के कई मरीजों में आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव दिखाया है। इसमें टी सेल्स के डीएनए को सटीक रूप से बदलकर उन्हें कैंसर नष्ट करने योग्य बनाया जाता है। पहली मरीज 16 वर्षीय एलिसा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। अब तक 8 बच्चों और 2 वयस्कों पर ये इलाज आजमाया गया है, जिनमें 64% में बीमारी कम हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडीन युक्त कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पता लगाया। उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर को सोनभद्र में ट्रक पकड़ा गया, जिसमें चिप्स और नमकीन के पैकेट्स के नीचे सिरप छिपाई गई थी। 4 नवंबर को गाजियाबाद से 1.5 लाख शीशियां बरामद हुईं। अब तक 128 एफआईआर और 32 गिरफ्तारी हुई। गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगी, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए। गोवा पुलिस ने दिल्ली से अजय गुप्ता को हिरासत में लिया, जबकि क्लब के मालिक सौरव और गौरव लूथरा फरार हैं। आग के सिलेंडर विस्फोट से लगी मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण नोटिस जारी किए गए हैं। रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत कहा जाता था, कराची के अंडरवर्ल्ड का प्रमुख अपराधी था। उसने 13 साल की उम्र से अपराध शुरू किया और धीरे धीरे ड्रग्स, हत्या और रंगदारी के नेटवर्क में वर्चस्व हासिल किया। विभिन्न गिरोहों और राजनीतिक हस्तियों से संपर्क बनाए। उसकी गिरफ्तारी और अंततः 2009 में पुलिस एनकाउंटर में मौत ने पूरे शहर में ध्यान खींचा और ल्यारी गैंगवॉर को समाप्त किया। हार्दिक पांड्या लंबे समय बाद भारतीय टीम में लौटे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली T20 मैच में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सबकी वाहवाही लूटी।
उन्होंने नाबाद अर्धशतक बनाकर भारत को 175 रन तक पहुंचाया और गेंदबाजी में भी योगदान देकर दक्षिण अफ्रीका को केवल 74 रनों पर समेटा। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने भी महत्वपूर्ण विकेट लिए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया। राहुल ने कहा था कि हरियाणा में एक ही घर से 501 वोट पड़े। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जिस घर का जिक्र किया गया वो बहुत बड़ा पुश्तैनी प्लॉट है जिसमें कई परिवार रहते हैं। सभी मतदाता उसी घर के अलग अलग सदस्य हैं और वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह वैध थी। चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में रूसी फाइटर जेट चीन के पक्ष में शामिल हुए हैं। रूस के TQ-95 और चीन के H-6 बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरी। जापान ने अपनी वायुसेना को तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। दोनों देशों की ये संयुक्त उड़ान क्षेत्र में बढ़ती सैन्य सक्रियता को दर्शाती है। सर्दियों में सर्दी, खांसी, गले की खराश और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हर बार कड़वी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आयुष मंत्रालय ने अदरक की बर्फी को स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए फायदेमंद बताया है। ये आयुर्वेदिक मिठाई इम्यूनिटी बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है और सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखती है।